आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ भारी आक्रोश है। सेना के शोषण से परेशान लोगों में नाराजगी है। बलूच यजकेती कमेटी ने बड़ा बयान दिया है। चीन पाकिस्तान हमारे संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। बलूचों के साथ उपनिवेश जैसा व्यवहार हो रहा है। अत्याचार नहीं सहेंगे, करारा जवाब देंगे। बलूच आवाम अपनी ही क्षेत्र में शरणार्थी हो गई है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। इससे पहले भी बलोच के लोगों की नाराजगी कई बार देखी गई है सरकार के प्रति, आर्मी के प्रति, और अब कहा यह जा रहा है कि अपनी जमीन पर हम लोग शरणार्थी बन गए हैं, अब हम सहन नहीं करेंगे। बलूचों ने चीन और पाकिस्तान को दरअसल धमकी दी है। बलूचिस्तान में संघर्ष चल रहा है, बहुत ज्यादा नाराजगी खुलकर बलूच में आवाम की सरकार के प्रति, साथ ही साथ आर्मी के प्रति देखने को मिल रही है। और बलूच के लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि अब हम सहन नहीं करेंगे, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आरोप लगाया जा रहा है कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर बलूचिस्तान के लोगों का शोषण हो रहा है। बलूच यकजहती कमेटी की ओर से आरोप लगाए गए हैं। कमेटी ने पाकिस्तान और चीन को चेतावनी दी है। कहा गया है कि अब शोषण को सहन नहीं किया जाएगा। मेरे साथ इस पर चर्चा के लिए जुड़ गए हैं कर्नल रिटायर्ड जेएस सोढ़ी सर, विदेश मामलों के जानकार, साथ ही साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर जुड़ गए हैं। सोढ़ी सर, आपसे कर लेती हूँ शुरुआत। ऐसा नहीं है कि पहली बार नाराजगी देखने को मिली हो बलूचिस्तान में रह रहे लोगों की। इससे पहले भी कई बार बलूचों की ओर से आरोप लगाए गए हैं, लेकिन अब चीन के प्रति भी नाराजगी, चूंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है चीन का वहां पर, और कहा यह जा रहा है कि चीन के इस प्रोजेक्ट की वजह से लोगों की जाने जा रही हैं, हत्या हो रही है, शोषण किया जा रहा है। जय हिंद जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान एक नए राष्ट्र के रूप में उभरा, तब बलूचिस्तान एक आजाद देश था और वो पाकिस्तान में विलय नहीं हुआ। उसने एक इंडिपेंडेंट नेशन बनना पसंद किया, लेकिन उसके ऊपर इतना दबाव डाला गया कि अगले साल 25 मार्च 1948 को उसको पाकिस्तान में विलय होना पड़ा अपनी इच्छाओं के खिलाफ। और ये जो उनके ऊपर जोर जबरदस्ती की गई, ये आज तक उनके लोगों में ज़हन है, वो अब भी अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते हैं। और इसलिए हम देख रहे हैं कि जब से सीपेक प्रोजेक्ट खास करके शुरू हुआ है 2015 से, शी जिनपिंग के राष्ट्रपति के बनने के 2 साल के बाद, तब से लेके आज तक बलोचियों में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि पहले पाकिस्तान ही उन्हें निचोड़ रहा था, अब चीन भी पाकिस्तान के साथ मिलके उनको पूरी तरह से निचोड़ रहा है। पिछले साल दिसंबर में बलूचों ने द लॉन्ग मार्च का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद में जाके पाकिस्तानी सरकार के दफ्तरों को घेरेंगे, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने उनको इस्लामाबाद तक पहुंचने नहीं दिया और रास्ते में ही 50-60 बलूचियों को मार गिराया। तो आने वाले वक्त में जो बलूचियों का गुस्सा है, जो आक्रोश है, वो बढ़ता रहेगा और इसकी पूरी गलती सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों की है। बिल्कुल, देखिए आरोप भी यही लगाए जा रहे हैं बलूचियों की ओर से कि वहां पर आर्मी की ओर से परेशान किया जा रहा है। और अभी नहीं, जैसा कि सोढ़ी सर ने भी बताया, सीपीसी प्रोजेक्ट जब से शुरू हुआ है तब से आरोप लगाए जा रहे हैं। नाराजगी बहुत ज्यादा बलूचियों की ओर से जाहिर की जा रही है। यूके देवनाथ सर, क्या कहा जाए कि बलूचिस्तान में पीओके की तरह, जिस तरह से पीओके में आवाम में जबरदस्त गुस्सा और आक्रोश है, मोर्चा पूरी तरह से खोल दिया, अब सड़कों पर उतरकर खुले तौर पर विरोध किया जाता है, बलूचिस्तान में भी अब वही हालात हैं, खुलकर सामने आने लगे हैं बलूच और खुलकर अब अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बलूचिस्तान प्रांत ने अपने को कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं माना। सबसे बड़ी बात है कि बलूचिस्तान के लोगों ने बहुत कोशिश की कि वह पाकिस्तान के पंजाबी डोमिनेटेड, सुन्नी डोमिनेटेड जो एक इस्लामाबाद रावलपिंडी एक्सिस है, उसके अधीनस्थ ना रहे। लेकिन पंजाब में जो मार्शल रेसेस रहे हैं, उन्होंने हमेशा बलूचिस्तान के लोगों को अपना सूबा समझा, अपना गुलाम समझा और आज़ादी के समय से आज तक लगातार हथियार के बल पर, डंडे के बल पर उन पर राज करने की कोशिश की। बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो काफी दूर दराज के इलाके में रहते हैं और आजाद ख्याल से रहे हैं।
सदियों से, हजारों साल से उन्होंने कभी भी इस चीज को माना नहीं है कि बाहर के लोग आके उनके ऊपर राज करें। पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन से शुरुआती दिनों में ही गड़बड़ी हो गई। गलती यह हो गई कि पाकिस्तान ने सोचा कि शायद अब बलूचिस्तान को जबरदस्ती हमने शामिल कर लिया है तो शायद वो चुपचाप बैठे रहेंगे। ऐसा हुआ नहीं है। बलूचिस्तान और ईरान का जो सिस्तान प्रांत है, वहां के जो ये बलूच लोग होते हैं बहुत ही ईमानदार होते हैं, मेहनती होते हैं, लेकिन उनमें अपने ट्राइब के प्रति, अपने कुनबे के प्रति एक बहुत ही एक सम्मान का भाव होता है। वो अगर बाहर से कोई आके उनके आंतरिक मामलों में दखल दे तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करते। इस चीज को अंग्रेजों ने भी देखा था और अब इस चीज को पाकिस्तान की जो रूलिंग इलीट है वो भी देख रहे हैं। पाकिस्तान ने गलती कर दी। उनको क्या करना चाहिए था शुरुआती दिनों से कि बलूचिस्तान के लोगों को ज्यादा से ज्यादा छूट देनी थी। ऐसा ना करके उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों से उनकी जो आजादी का ख्याल था उसको छीनने की कोशिश की। इसी का जवाब आज पाकिस्तान झेल रहा है। हाँ, जब से सीपैक चालू हुआ है तब से डेफिनेटली बलूच लोगों की जमीन ली जा रही है। वो जिस गांव में रहते थे वहां से उनको उजाड़ कर और कहीं भेजा जा रहा है। जो चबार जो ग्वादर पोर्ट बना, ग्वादर पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हजारों एकड़ की जमीन बलूच लोगों से जबरदस्ती ले ली और उनको मार्केट रेट से करीबन करीबन 1/10 रेट पर ही कंपनसेशन यानी मुआवजा दिया गया। तो बलूच लोग बहुत ही नाराज हैं और पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को समझ नहीं आ रहा है कि उनको कैसे कंट्रोल करें। जी, आप गलती का चूंकि जिक्र कर रहे हैं यूके देवनाथ सर, लेकिन गलती जो पाकिस्तान की ओर से पहले हुई, अगर पाकिस्तान चाहता तो उस गलती को सुधार सकता था। उसने और ज्यादा चीजों को खराब कर दिया चूंकि बलूचियों के लिए, और अब फिर से गलती ही हो रही है अभी भी। यूके देवनाथ सर, आप ही से मैं ये सवाल कर रही हूँ चूंकि आपने जिक्र किया गलती का। गलती तो अभी भी कर रहा है पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान लगातार गलती कर ना सिर्फ बलूचिस्तान, अगर आप देखें तो खैबर पख्तूनख्वा का एरिया जो है वहां पर वजीरिस्तान, पीओके, गिलगित, हुंजा, इन सब जगह पर पाकिस्तान जो है वो जबरदस्ती डंडे के जोर पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। भारत को देखिए, आजादी के बाद से हमने क्या किया। हमने जितने दूर दराज के क्षेत्र हैं, जैसे पहाड़ के लोग हैं, उत्तराखंड हिमाचल देख लीजिए, नागालैंड है, मणिपुर है, हमने उन सबको आम भारतीय की तुलना में थोड़ा ज्यादा आजादी दी। आज भी आप नागालैंड चले जाइए, मणिपुर चले जाइए, भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट उनका सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन को एनकरेज करती है। अरुणाचल प्रदेश में आप चले जाइए, सब ट्राइबल्स को हमारी संविधान के अलग अलग प्रावधानों के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश में सब ट्राइबल्स को और दूर दूर के जो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया हैं उनको हमने ज्यादा आजादी दी हुई है, ज्यादा पावर्स दिए हैं, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। कई बार तो ऐसा लगता है कि वो ऑटोनोमस गांव हैं। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि वो हमारे भारत के ही हिस्से हैं, लेकिन आजाद ख्याल के हैं, ट्राइबल्स हैं, उनकी अपनी एक ट्राइबल एनवायरनमेंट होता है, उसको हमने एनकरेज किया हुआ है। हमने मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, मेघालय, यहाँ के लोगों को ये भरोसा दिया है कि भारत के लोग, वो जैसे दूर दराज के लोग होते हैं, वो भारत को दिल्ली समझते हैं कि दिल्ली जो है उनके साथ है, दिल्ली उनको हमेशा आजादी से रहने का ख्याल देगा, दिल्ली उनको हर तरह की रिसोर्सेज देगा। इस तरह की जो सोच है वो पाकिस्तान में हुई नहीं है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में जो एक ब्यूरोक्रेट मिलिट्री नेक्सस है, इन्होंने दूर दराज के लोगों को कभी आजादी देने की नहीं सोची। उनको थोड़ा ज्यादा रिसोर्सेस दे दें ऐसा नहीं सोचा, वरन उनको जबरदस्ती अपने बिल्कुल। और ऐसा नहीं है यूके देवनाथ सर और सोनी सर की पहली बार ऐसा हो रहा हो। अलग अलग देशों के साथ मिलकर अपने ही लोगों पर जुल्म इसी तरह से ढाता पाकिस्तान रहा है। यही वजह है कि बहुत ज्यादा बलूचिस्तान में नाराजगी अब लोगों के मन में हो चुकी है और अब कह रहे हैं कि अब सहा नहीं जाएगा, अब मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।